नमस्कार दोस्तों। इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे बताए गए नुस्खों से हज़ारों हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोड़े फुंसियों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूं ताकि आपका समय ख़राब ना हो। जो फोड़े फुंसी होते हैं वो शरीर पर अलग अलग तरह के होते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि चेहरे के अलग होते हैं, नाक के अंदर के अलग होते हैं। नाक के अंदर के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, नाक की फुंसी को कैसे एक दिन में ठीक करें। फिर शरीर के बाकी हिस्से, हाथ पैर, कमर, छाती वगैरह पर होने वाले अलग होते हैं और कमर से नीचे वाले हिस्से में होने वाले अलग होते हैं। तो मोटा मोटी बात करें तो 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं: चेहरे के, नाक के अंदर के और बाकी के शरीर के। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके गर्दन से लेके नीचे तक के शरीर के हिस्से में अगर आपके कहीं पर फोड़ा फुंसी वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसके कारण क्या होते हैं, अगर वो पक नहीं रहा है तो उसको किस तरीके से पकाया जाए और फिर उसको ठीक किया जाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर इसके कारण के। देखिए, कारण क्या है? कारण है सीधा सीधा बैक्टीरिया। मौसम बदलता है, पसीने होते हैं, लोग देर तक बैठे रहते हैं। देखिए, बाकी अंदर के जो कारण है, खून की खराबी वगैरह, वो सब थोड़े लंबे कारण हैं, उनका इलाज भी थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन जो चीज़ें रैपिडली की जा सकती हैं, जो आपको पता भी नहीं है और आप उसकी वजह से गलती किए जा रहे हैं। हमारा देश जो है बहुत ही गर्म देश है और इतने गर्म देश के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चला जाता है, वहाँ पर हम फैशन के चक्कर में मोटी मोटी जीन्स पहनते हैं। मतलब जीन्स, आपको पता होना चाहिए, जीन्स हमारे देश के लिए नहीं बनी थी। जीन्स बनी थी यूरोप के देशों के अंदर जो नाविक होते हैं उनके लिए जीन्स बनी थी। और आप सोचिए, जो पानी के जहाज पर हर वक्त पानी के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो उनको ठंड से बचाने के लिए, सामान रखने के लिए, फटे ना, लंबी चले, इसलिए वो जीन्स बनी थी। तो हमारे यहाँ पर वो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। हमारे देश में जीन्स पहनने का कोई भी औचित्य नहीं है, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ फैशन की दौड़ में जीन्स पहनते हैं और इतनी अंदर हीट पैदा हो जाती है, इतना पसीना हो जाता है और फिर उसको टाइट भी कर देते हैं। टाइट कपड़े भी हम लोग पहनते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बिल्कुल भी हमारे शरीर को सांस नहीं मिलती है। आपको ये पता होना चाहिए, हम सिर्फ नाक से सांस नहीं लेते हैं, हमारे शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर सांस लेता है। हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, रोम होते हैं, पूरा शरीर उनसे सांस लेता है और अगर वो सांस नहीं लेगा तो वहीं से वो बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप पसीने में रहते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, चाहे नीचे पहने चाहे आप ऊपर के शरीर पर पहने, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा नहीं पहुँच पाती है, पसीना इकट्ठा होता रहता है और बैक्टीरिया की हो जाती है पार्टी। फिर बैक्टीरिया जो है वो इन छेदों के जरिए, क्योंकि वेंटिलेशन तो हो नहीं रहा, हवा तो मिल नहीं रही, तो वो अंदर घुस जाता है और अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे आपके जो शरीर की स्किन है, स्किन के अंदर जाकर वहाँ पर उसकी पार्टी होने लगती है, वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, खून वो गंदा होने लग जाता है और फिर वहाँ पर मवाद भी पैदा होने लगता है। अब इसको बाहर फेंकने के लिए, बाहर निकालने के लिए फिर जो शरीर है, फिर वो अपनी प्रतिक्रिया शुरू करता है और इस चक्कर में वो कहता है इस बैक्टीरिया को, इस गंदगी को बाहर निकालो और फिर उसी चक्कर में वहीं पर सूजन, दर्द, जलन, ये चीज़ें होने लगती है और फिर वहीं पर ही एक उभार पैदा हो जाता है और उसी उभार को हम कहते हैं फोड़ा, फुंसी, दाना वगैरह। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उसका जो मुंह होता है वो मुंह नहीं बन पाता है। देखिए, मुंह बन गया तो बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, वो पक जाएगा, फिर आप उसको फोड़ देंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर उसका मुंह नहीं बना है, तो मुंह नहीं बनता है तो यानी वो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह काम कर रहा है और उसका जो लावा है बाहर निकलने के लिए उसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले उसका मुंह बनाना पड़ेगा। अगर उसका बिल्कुल भी मुंह नहीं है, सिर्फ सूजन ही सूजन होती जा रही है, दर्द होता जा रहा है, अंदर कुलकुलाहट होती रहती है, तो आपको क्या करना है, पहले उसका मुंह बनाना पड़ेगा। मुंह बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। मुंह बनाने के लिए उसके, देखिए, वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सीधा सीधा मैं वो बता देता हूँ जो मतलब मैंने भी काम किए हैं, औरों को भी बताया और तुरंत काम करता है और ज़्यादा इधर उधर की सुनने की आपको ज़रूरत है नहीं। इसके 2 तरीके बता रहा हूँ आपको, जिस तरह का आप सुटेबल हो, जैसे आप घरेलू टाइप या फिर मेडिसिन टाइप। तो सबसे पहला, अगर आप केमिस्ट पे जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप
प्लास्टर ले आइए, ब्लैक कलर का प्लास्टर आता है, हैंसाप्लास्ट कंपनी का भी आता है और कपड़े का होता है और उसके ऊपर काला काला कार्बन सा लगा होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे से छेद भी होते हैं। आप कहते हैं ना बस कि हमको प्लास्टर चाहिए फुंसी दाने वगैरह पे लगाने के लिए, वो आराम से दे देगा। तो इतना टुकड़ा आप उसका काट लीजिए, काट कर उसको आपको गर्म करना है। गर्म आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे जो प्रेस होती है प्रेस पे रख के उसको गर्म कर सकते हैं, या फिर घर में खाना पक रहा है तो उस बर्तन की जो बॉडी है उस पर रख के गर्म कर सकते हैं, या फिर उस बर्तन के ऊपर जो थाली रखी है या ढक्कन रखा है उसके ऊपर रख के भी उसको गर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो उस पर से आराम से स्टिकर की तरह छूट जाएगा और उसको वो जो भी आपका दाना उस दाने के ऊपर आपने लगा देना। और आप जैसे रात को लगाएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो वो उसको पका चुका होगा। अगर एक रात में नहीं भी पकता है कोई बात नहीं, आप उसको 24 घंटे के लिए लगाइए, जब आप उसको छुटाएंगे तो वो पक जाएगा। दूसरा तरीका इससे भी आसान है, बिल्कुल आपके घर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है और सबसे तेज काम करता है। सिर्फ एक रात के अंदर, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, सीधा एक ही रात के अंदर ये आपका जो दाना है उसका मुंह बना देगा। अगर फुंसी दाना पक नहीं रहा है उसको पका देगा तुरंत ही। वो है प्याज का छिलका। आप इतना बड़ा एक कोई भी प्याज का छिलका ले लीजिए, जो आपके घर में नॉर्मली प्याज खाई जाती है वही, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। एक प्याज का छिलका ले लीजिए, इतना एक लेयर उसकी, बस उसको जो भी आपके दाना है फुंसी वुंसी है उसके ऊपर रख दीजिए और फिर उसको किसी भी कपड़े वपड़े की हेल्प से आप उसको बांध दीजिए। अगर बांधने की जगह नहीं है तो कॉटन वगैरह लगा के आप टेप भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, जो आपकी टेप होती है बैंडेज वाली। बस इतना कर दीजिए, रात को लगाएंगे सुबह उठेंगे तो वो पका हुआ मिलेगा, उसका मुंह बना हुआ मिलेगा। एक और चीज़, ऐसे भी ट्रीटमेंट्स हैं जो उस दाने या फुंसी को जो है वहीं पर ही दबा देती हैं, वहीं पर ही सुला देती हैं, वहीं ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। देखिए मेरा सीधा सा मानना है कि अगर अंदर बैक्टीरिया चला गया है, उसने खून को गंदा कर दिया है, उसने अगर इन्फेक्शन करके अंदर मवाद बना दिया है, तो उसको फोड़ के बाहर निकालना ही ठीक है, फिर वो हमेशा के लिए अच्छे से ठीक हो जाती है। अगर उसको आपने किसी भी तरीके से अंदर ही दबा दिया, अंदर ही दबा दिया तो वो अंदर ही रह जाएगा और फिर इन फ्यूचर जब कभी भी उसको वो बैक्टीरिया का अटैक बहुत आसानी से वहाँ पर फिर दोबारा से हो सकता है। तो पहला तो आप काम ये कीजिए कि अगर वो पका हुआ नहीं है, अगर उसका मुंह बना हुआ नहीं है, तो इस तरह से प्याज का छिलका रखिए, उसको आप पकाइए। उसको पका के जब वो बिल्कुल पूरा पक जाए फिर आपको उसको फोड़ देना है। थोड़ा सा दर्द तो होता है लेकिन इतना तो आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही की बेवकूफ़ी की वजह से ये दाना हुआ भी है। तो इसको फोड़ लीजिए। इसको फोड़ने के बाद आप इस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे सबसे आसान तरीका रहता है आप बीटाडीन लगा लीजिए, क्योंकि अब तो वो एक घाव बन गया है। सिंपली आप उसको बीटाडीन लगा लीजिए, वो उससे ठीक हो जाएगा। और अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं घर में जैसे, तो भाई आप हल्दी और तेल, सरसों का तेल मिला के ये लगा सकते हैं। आप और दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे आप नीम का पेस्ट लगा सकते हैं, तुलसी का पेस्ट लगा सकते हैं और आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा जब आपने उसको फोड़ दिया है, जब वो घाव बन गया है, सिंपली आप वहाँ पर बीटाडीन लगाइए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। तो ये है तरीका। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, दोस्तों की हेल्प कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।